शुरू शुरू मशीन खरीद कर चलाते वक्त हर कोई को अजीब लगता ही है। सही से नया मशीन ऑपरेट नहीं हो पाते, उस वजह से लोग घबरा जाते हैं। आजकल नए नए मशीन निकल रहे हैं, उसके तो गांव देहात में मैकेनिक भी नहीं होते हैं। मैकेनिक तो छोड़ो, बहुत से लोग देखे तक नहीं होते हैं ऐसे मशीन को। हर व्यक्ति कितने भी अक्लमंद क्यों ना हो, नया मशीन को ऑपरेट करने में उनसे गलती हो ही जाते हैं। थियोरेटिकल जानने समझने के बाद भी ऐसे लगता है कि यह तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो पसीने छूटने लगते हैं। हर ऑपरेटर को मशीन के एक एक पार्ट को खोलकर फिट करना आना चाहिए, तभी वो उस मशीन के बारे में अच्छे से जान पाएगा और सफलतापूर्वक ऑपरेट कर पाएगा। मशीन खराब होने पर जान पाएगा कि कैसे खराब हुआ, कैसे ठीक हो पाएगा। मेरे पास 2 राइस मिल मशीन है। मुझे भी 2-3 महीने कुछ समझ ही नहीं आता था कि कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे इसको फिट किया जाएगा, कैसे बिगड़ जाता है, कुछ नहीं मालूम था। धीरे धीरे चलाते चलाते मशीन खराब हो जानते खराबी को धीरे धीरे मशीन चलाते चलाते खराबी को जानते गए और ठीक करते गए, अच्छे से उसको फिट करते गए। बहुत बार मैंने दोनों राइस मिल मशीन को खोला, फिर खुद से फिट किए। अगर आपको किसी भी मशीन को खोलकर फिट करना नहीं आता तो यकीन मानिए उस मशीन को सही से ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। बहुत से मशीन ऐसे होते कि उसको 6 महीने या साल भर चलाने के बाद ही अच्छी तरह से समझ में आता है। मशीन में कौन से पार्ट कब खराब होते हैं, कैसे खराब होते हैं, कौन से पार्ट कितने घिसने पर खराब होते हैं, जब खराब होते हैं तब प्रोसेस के लिए आते हैं, वो प्रोडक्ट पर कैसे इफेक्ट पड़ते हैं, कितना इफेक्ट पड़ते हैं, ये सब आपको 1-2 महीने में कुछ पता नहीं चलेगा। स्टील लोहे का, मजबूत लोहे का पार्ट बने होते हैं, 1-2 महीने में थोड़ी ना घिसेगा, ख़त्म होगा। हर मशीन को 1-2 महीने झेलना पड़ता ही है। ऐसे मिनी मशीनों में पेशेंस रखना होता है, धीरज रखना होता है। कोई भी घटना या खराबी बार बार रिपीट होने पर ही अच्छे से ठीक हो पाते हैं या ठीक किया जा सकता है। बहुत से लोग मशीन खरीद कर चलाते तो हैं, लेकिन 2-3 बार मशीन खराब होने पर छोड़ देते हैं। लोगों को गलती यह होते हैं कि मशीन खराब होने पर खुद से ठीक करने के बजाय मैकेनिक बुला लेते हैं और मैकेनिक से ठीक करवाते हैं। अगर मैकेनिक ठीक करके देगा तो आपसे मशीन खराब होने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मशीन कैसे खराब हुआ, क्यों खराब हुआ। अगर खुद से ठीक करोगे तो खराबी का पता चलेगा और उस मशीन को उन्हीं के अनुसार ऑपरेट कर सकोगे और अच्छी ढंग से भी ऑपरेट कर सकोगे, जिससे मशीन को खराब होने का चांस बहुत ही कम रह जाएगा। अगर मैकेनिक बुलाकर मशीन ठीक करवाओगे तो मैकेनिक को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा और समय से आपका मशीन भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिक समय से आपको अवेलेबल मिलेगा ही नहीं। मैंने जब मशीन ख़रीदा था तो घर लाके सबसे पहले मशीन को अंदर खोल के देखा था कि कौन सा पार्ट कैसा लगा हुआ है। उसके बाद ही ऑपरेट किए, उसके बाद ही धान कुटाई करना शुरू किए। ये वो सिंगल फेस बिजली से चलते हैं। कभी कभी कम वोल्टेज होते हैं तो स्टेबलाइजर जोड़ के चला देते हैं, इसके बाद ये सही सलामत चलने लगता है। इसको तो 440 चलाना भी खतरा है, ये मशीन मिनी मशीनों को। मैंने यह जाली खोले आज, इसको सफाई करने के लिए खोले थे।
बहुत दिन से सफाई नहीं हुआ था, इसलिए वो धान के छिलके होते हैं वो कहीं कहीं फंस जाते, इस वजह से धान फंसने लगता है मशीन में, इसलिए सफाई करना ज़रूरी होता है खोल के। 6N100 मॉडल का मशीन है ये। अगर आपको मिनी राइस मिल मशीन के बारे में और जानकारी चाहिए या ऐसे मिनी राइस मिल से धंधे करने के लिए और अधिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें।